है कि फुटकर विक्रेता को बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादों के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। यदि फुटकर विक्रेता उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा, मतलब उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है ना। इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ दे नीचे, मेरे हिसाब से पढ़ भी लिया होगा उन्होंने। ठीक है, देखो क्या कहता है वो कि फुटकर विक्रेता बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पाद पर अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। ठीक है ना। मान लेते हैं, माना उसका जो अंकित मूल्य है बराबर कितना है, 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक, 100 रुपये हम इसलिए मानते हैं जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है ना। अंकित मूल्य हमने 100 मान लिया। अब जो कंपनी है वो कितनी छूट देती है, मतलब वो 30% छूट देती है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कंपनी द्वारा सेलिंग प्राइस, और विक्रेता फुटकर विक्रेता खरीदता है कंपनी से, तो कितने रुपए खरीदता है वो भाई, 100 अंकित मूल्य होगा गुना 100 माइनस 30 मतलब छूट बटे 100। ठीक है, तो बराबर क्या हो गया भाई, 100 से 100 काट लो और 100 माइनस 30 बराबर कितना हो गया, 70। यानी 70 रुपये उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब लेकिन फुटकर विक्रेता क्या करता है भाई, वो क्या करता है, वो 100 रुपये में ही वस्तु को बेच देता है। ठीक है ना, अंकित मूल्य पर ही बेचता है कौन, फुटकर विक्रेता। ठीक है, तो उसका लाभ कितना हो गया भाई, मतलब वो 100 रुपये में ही बेच रहा है। ठीक है ना, अंकित मूल्य क्योंकि 100 रुपये है, तो उसका लाभ क्या हो गया, लाभ बराबर हो गया उसका भाई 100 जितने में बेच रहा है माइनस 70 जितने में उसने खरीदी थी, यानी 30 रुपये का लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे भाई, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ जो कि 30 रुपये हुआ है गुना 100 बटे क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य क्या है, 70 रुपये। भाई फुटकर विक्रेता ने तो कंपनी से 70 रुपये का ही सामान खरीदा था ना, तो बटे 70, तो 0 से 0 कट गई, ये कितना आ गया 300 और बटे 7 भाग दे दो भाई, 7 चौक 28, 2 0 बचे, 2 बचे, 0 हो गया, 7 दूनी 14 और कितने बचे आपका 6। ठीक है बच्चों, तो 6/7 है कहीं, 42 सही 6/7%, देखो कहीं होगा, ये रहा। तो यही हमारा आंसर होगा। बात समझ गए ना। देखो जो बच्चे बेसिक से सीखना है वो थोड़ा सा ध्यान दे लें कि अगर सेलिंग प्राइस आपको निकालना है मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, मैं एक दो फॉर्मूले लिख देता हूँ। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, या एसपी जिसे बोलते हैं बच्चे, बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, गुना 100 माइनस छूट प्रतिशत बटे 100। तो देखो ये मैंने किया था, अंकित मूल्य 100 माइनस छूट बटे 100, ये किया था ना, तो ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया था। ठीक है, अब लाभ हमने निकाल लिया, क्योंकि भाई जो अब कंपनी के लिए तो वो विक्रय मूल्य है, लेकिन खरीदा जो विक्रेता था, फुटकर विक्रेता था, उसके लिए तो वो क्रय मूल्य होगा क्योंकि उसने कंपनी से खरीदा। ठीक है ना, तो अब ये क्या बन गया उसके लिए, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितने रुपये बन गया था उसके लिए, 70 रुपये। ठीक, अब हमें निकालना था लाभ, लाभ हमने निकाल लिया, फिर हमें निकालना था लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, ये प्रतिशत लिख दो यहाँ, बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, समझ गए या लिख दूं, चलो मैं लिख देता हूं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी, जो आजकल बच्चे प्रयोग में लाते हैं इसको। ठीक है, मेरे हिसाब से अब बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।